हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गैंगस्टर की असली कहानी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार अब्दुल रहमान बलोच की, जिन्हें दुनिया जानती है रहमान डकैत के नाम से। ये वो शख्स था जिसने कराची के लियारी इलाके को अपनी मुट्ठी में रखा था, जहां मौत का खौफ हर गली से घूमता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत कितनी डरावनी थी और इसका अंजाम क्या हुआ? ये कहानी इतनी खौफनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि सस्पेंस अभी बाकी है। दोस्तों, लियारी कराची का वो इलाका जो कभी मजदूर की बस्ती था, लेकिन 80-90 के दशक में ड्रग्स, हथियार, गैंग वॉर का अड्डा बन गया। यहाँ की गलियाँ खून से लाल हो चुकी थी। इसी लियारी में 1975 से 80 के आसपास जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम अब्दुल रहमान बलोच था। उसके पिता दाऊद मोहम्मद एक छोटा मोटा ड्रग डीलर थे, जो राइवल्स गैंग्स बाबू डकैत और हाजी लालू के साथ दुश्मनी में उलझे रहते थे। रहमान का बचपन आम नहीं था। घर में बंदूकें, ड्रग्स, हिंसा का माहौल हमेशा बना रहता था। सिर्फ 13 साल की उम्र में पता है आपको क्या हुआ था? एक दिन पटाखे फोड़ते हुए किसी ने उसे रोक दिया था। गुस्से में आकर रहमान उस शख्स को चाकू से हमला कर दिया था। पहला खून, पहला जुर्म, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ साल बाद जब रहमान 15 से 19 साल का था, एक ऐसी घटना हुई जो उसकी ज़िंदगी को बदल गई। अब यह है कि बाबू डकैत ने रहमान को बताया कि उसकी माँ खदीजा का उसके साथ अफेयर था। गुस्से में अंधा होकर रहमान ने अपनी माँ को गला घोंटकर मार दिया और लाशों को पंखे से लटका दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स में यह भी पहली हत्या दर्ज हुई है। सोचिए, अपनी माँ का कत्ल क्या कोई इंसान कर सकता है? लेकिन ये सच था। लियारी में लोग फुसफुसाते थे, रहमान डकैत अब पैदा हो चुका है। अब दोस्तों, रहमान बड़ा हो रहा था। पिता की विरासत संभालने के लिए हाजी लालू के साथ मिलकर ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और हथियारों का कारोबार शुरू कर रहा था। लेकिन जल्द ही दुश्मनी शुरू हो गई। गैंग वॉर में सैकड़ों लोग मारे गए। रहमान के चाचा ताज मोहम्मद को बाबू डकैत के गैंग ने मार डाला। बदला लेते हुए रहमान ने बाबू डकैत के 4 बेटों को खत्म कर दिया। लोग कहते हैं दुश्मन के सिर काटकर उसके गैंग वाले फुटबॉल खेलते थे। लियारी में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। 21 साल की उम्र तक रहमान लियारी का राजा बन चुका था। वो अब सिर्फ डकैत नहीं, सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहलाने लगा था। दोस्तों, उसने पीपुल्स अमन कमेटी बनाई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP से जुड़ी थी। राजनीतिक संरक्षण मिला। वोट बैंक के लिए नेता उसके साथ थे। लियारी में गरीबों की मदद भी करता था। स्कूल, हॉस्पिटल बनवाता था। इसलिए कुछ लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। लेकिन सच ये था कि वो ड्रग्स, किडनैपिंग और मर्डर का सरगना था। 80 से ज़्यादा केस उसके खिलाफ दर्ज है। दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन भी उससे डरते थे। 2000 के दशक में लियारी खून से लाल हो चुका था। पुलिस हाथ बांधे देखती रहती थी। लेकिन फिर आया एक शख्स, चौधरी असलम, कराची का सुपर कॉप। उसने लियारी टास्क फोर्स बनाई। 2006 में रहमान को पकड़ा गया, लेकिन कथित तौर पर ऊपर से कॉल आई और छोड़ दिया गया। रहमान भाग निकला और ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा। अब सवाल ये है, क्या रहमान को कोई मार सकता था? पुलिस बार बार ट्राई करती थी, लेकिन वो फिसल जाता था। फोर्स, ट्रेनिंग, छापे, लेकिन रहमान का नेटवर्क इतना मजबूत था, लोग कहते थे वो अमर है। क्या आप जानते हैं 9 अगस्त 2009 की शाम को क्या हुआ? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब पता लग जाएगा। रहमान 2 गाड़ियों में अपने 3 साथियों के साथ काठौर इलाके में था। अचानक पुलिस ने घेर लिया। चौधरी असलम की टीम घंटों गोलीबारी, रहमान भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर में रहमान को और उसके साथी को मार दिए गए। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। पोस्टमार्टम में गोली बहुत करीब से मारी गई थी। रहमान की विधवा ने कोर्ट में कहा ये फेक इनकाउंटर था, राजनीतिक साजिश, PP से दुश्मनी या राइवल गैंग्स। रहमान की मौत के बाद लियारी में सबसे बड़ा जनाजा निकला। हजारों लोग, कुछ रोए, कुछ ने बदला लिया। उसका कजिन उजैर बलोच ने गैंग को संभाल लिया और हिंसा जारी रही। चौधरी असलम को 2014 में तालिबान ने बॉम्ब से उड़ा दिया। दोस्तों, रहमान डकैत की कहानी खत्म हुई, लेकिन लियारी में खौफ की गूंज आज भी है। क्या वो हीरो था या विलेन, गरीब का मसीहा या क्रूर कातिल? कमेंट में आप बताइए। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।